गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की मांग। अखिल भारतीय गोरखा राष्ट्रीय संघ की पहचान और अस्तित्व के लिए गोरखाओं की राष्ट्रीय पहचान प्रणाली, गोरखाओं का राष्ट्रीय पहचान संकट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का रुख। पहली बात, भले ही गोरखाओं की राष्ट्रीय पहचान के लिए संघर्ष कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन भिखारियों के मन में अभी भी बहुत प्रेम है। यह भ्रम राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया है। यह स्थिति तब पैदा हुई है जब पहचान और स्थानीय विकास के मुद्दों को एक जगह मिलाया गया। हमारी पार्टी का मानना है कि इन दोनों मुद्दों को विभिन्न स्तरों पर संबोधित किया जाना चाहिए। दूसरे, एक गणतंत्र प्रणाली में राष्ट्रीय पहचान कैसे हासिल की जाए, इस पर अलग अलग राय है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार यह कहा जाता है कि कोई भी अल्पसंख्यक राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर सकता है यदि वह देश के राष्ट्रीय शासन में भाग लेता है तो, यानी कोई भी संवैधानिक प्रावधान जो उस जाति को देश के शासन में भागीदार बनाता है। यह संभव होता गोरखालैंड का निर्माण किया गया होता तो यह एक संवैधानिक व्यवस्था भी होगी और गोरखाओं को देश के शासन में हिस्सेदारी देगी, लेकिन ना तो राज्य और ना ही केंद्र इस मांग के पक्ष में है। कांग्रेस, वाम मोर्चा, तृणमूल और भाजपा गोरखालैंड के पक्ष में नहीं है। यह आज का कड़वा सच है। गिव 6 पैसे वाली प्रणाली को गिव में दे दूंगा कहकर झूठ बोला गया था। कई साल हो गए हैं। अब प्रचार दलों ने गोरखालैंड के नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। पीपीएस कहते हैं, भिखारी को नहीं पता कि पीपीएस क्या है और हर कोई जानता है कि मतदाताओं के वोट जीतने के लिए यह केवल एक चाल है और कुछ नहीं। यह विडंबना है कि भाजपा गठबंधन दल और तृणमूल गठबंधन दल गोरखालैंड के बारे में केवल इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भाजपा और तृणमूल के शीर्ष नेताओं ने बार बार इसका विरोध किया है। तीसरा, ऐसी स्थिति में जहां गोरखालैंड की समस्या का समाधान स्वयं ही मुसीबत में था, केवल यह स्वाभाविक था कि बियॉन्ड गोरखालैंड की बौद्धिक सोच सक्रिय हो। यदि देश के शासन में भागीदारी अल्पसंख्यक जाति को एक अंक प्रदान करती है तो गोरखालैंड के अलावा वह चीज क्या हो सकती है, इसका विचार सभी के मन में था। इस सोच के परिणाम स्वरूप गोरखा भारतीय विचार मंच एक लंबे अध्ययन और विचार विमर्श के बाद 1.5 करोड़ गोरखाओं की राष्ट्रीय पहचान निर्धारित करने का प्रस्ताव जताया गया है। यह प्रस्तावना हमारी पार्टी द्वारा कई दिनों तक हमारे अध्ययन और दृष्टि में भी रखी गई थी। इस मुद्दे पर बहुत विचार विमर्श कर चर्चा के बाद हमारी पार्टी ने उस प्रस्ताव को पार्टी के एजेंडे के रूप में स्वीकार कर लिया है। गोरखा भारतीय थॉट फोरम की यह अवधारणा एक प्रणाली का प्रस्ताव करती है जिसमें 1.5 करोड़ गोरखों की देश के शासन में हिस्सेदारी है, जिसके माध्यम से गोरखाओं की राष्ट्रीय पहचान का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। चौथा, गोरखा भारतीय विचार मंच की यह अवधारणा पूरे भारत में गोरखाओं के लिए अखिल गोरखा राष्ट्रीय सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय स्तर की निर्वाचित प्रणाली का परिचय देती है। गोरखा नेशनल असेंबली का प्रस्तावित मूल प्रारूप इस प्रकार है। 1. यह सभा किसी छोटे क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरे भारत को, उसके क्षेत्र और पूरे भारत को गोरखाओं के रूप में दर्शाएगी। 2. यह पूरे भारत में गोरखाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाएगा। 3. गोरखा नेशनल असेंबली के एजेंडे में राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक गोरखा जाति के हित और कल्याण के विभिन्न मुद्दे शामिल होंगे। 4. संविधान संशोधन द्वारा गठित यह सभा केंद्र सरकार के किसी भी उपर्युक्त मंत्रालय के अधीन होगी और उस मंत्रालय की वित्तीय सहायता से संचालित होगी। गोरखा नेशनल असेंबली की संस्थागत प्रारूप सदस्यों की संख्या, कार्य क्षमता और चुनाव प्रक्रिया को तय करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें संवैधानिक विशेषज्ञों का विशेष योगदान होगा। वही समिति अपनी अंतिम कार्य प्रणाली भी तैयार करेगी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इस अवधारणा को अपनाएगा और इसके आगे के सभी कार्यक्रमों को तय करेगा। यह कहते हुए कि गोरखा राष्ट्रीय सभा 1.5 करोड़ गोरखाओं की राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने के लिए आज एक संभावित, व्यवहारिक और सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था होगी। हम अपनी दृष्टि में स्पष्ट हैं। भारतीय गोरखाओं का रोग एक राष्ट्रीय पहचान का संकट है और हमें वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश करने में संकोच नहीं करना चाहिए।
यदि हमें वह दवा नहीं मिल रही है जिसकी हमें तलाश है। हमारा उद्देश्य भी स्पष्ट है, एक ही दवा की तलाश में नहीं रहना। हमारा उद्देश्य बीमारी को ठीक करना है। विनय तमाङ सभापति जी, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा। पिसिँदै आएको हो नि त, तर आज अचानक आएर तपाईले कहाँबाट याद भयो कि भारतीय गोर्खाहरू पिसिँदैछ? मेरो उमेर कति पुग्यो? म 100 वर्ष पुगेँ कि 150 वर्ष पुगेँ? भाइ विगतमा के भुल, मैले अघि नै भनिसकेको छु, विगतमा जे भुल भयो हामी कोट्याउँदैनौँ, तर त्यसकोबाट शिक्षा चाहिँ लिन्छौँ। आज हामी छौँ यहाँनिर, त्यसले गर्दा फेरि हामी अन्धार बहिरा भएर बस्न सक्दैनौँ र अचानक नभन्नुहोस्। यो हिजो बेलुका तयारी गरेको होइन। मैले अस्तिदेखि भन्दैछु, यो विषयमा हामी 1.5 वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेको छौँ र आज हेर्नुहोस्, मैले त गोर्खा नेसनल काउन्सिलको कुरा गरिनँ, मैले अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको कुरा गरेँ, मैले गोर्खा नेसनल काउन्सिलको कुरा गरेको छु। हजुर, यसलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले छिटाउँदै, तपाईँले अघि नै मैले एउटा के कङ्ग्रेसले गर्ला के भारतीय जनता पार्टी, त्यो आफ्नो उनीहरूको पार्टीको हो, किनभने हामी टिएमसी पार्टीभित्र छैनौँ, हामी भारतीय जनता पार्टी या कुनै राजनीतिक दल, हाम्रो स्ट्यान्ड हामी दिएको छौँ। उहाँलाई यदि यो कुरो ठिक हो, गोर्खाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ भने उहाँले सपोर्ट गर्ला, होइन यिनीहरूलाई होइन यतिकै कचेर राख्नुपर्छ भने नगर्ला। यो त उनीहरूको आफ्नो पार्टीको नीति निर्भर गर्ने कुरो हो। तर जहाँसम्म जब तपाईँले टिएमसी पार्टीको कुरा निकालिहाल्नुभयो भाइले, त्यसको लागि म भन्न चाहन्छु, जब यहाँ दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको यही नाम भएको संस्था मिस्टर सीके श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो पहिला के समयकै हो त्यो यही हेर्नुहोस्, एउटा कुरा हेर्नुहोस्, आज होइन सबै विचारधाराहरूको लाई समागम यो गोर्खा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली आज एउटा गोर्खाहरूको चिनारी बोक्नुको निम्ति एउटा हामीले डोको बनाइदिएको छौँ। यसमा तपाईहरुलाई कसैलाई पनि आज तपाईको सम्प्रसारण भइसके पश्चात यो कुरोमा कहीँ पनि तपाईहरुलाई जान्नु इच्छा छ, हैन हामीलाई पनि अझै जान्ने इच्छा भयो या यसमा के छ कसो छ भन्नु चाहनुहुन्छ भने आज नै तपाईहरुको मार्फत म भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले कहीँ पनि बोलाउनुहुन्छ, भारतको कुनै पनि प्रान्तमा हामीलाई बोलाउनुहुन्छ भने